आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ। माशाल्लाह से गोश्त, आलू और गोभी की रेसिपी इंशाल्लाह नहायत आसान तरीके से बताऊँगी। तो कोई इसमें मेहनत वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारी झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, झटपट से तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करते रहा करें। तो माशाल्लाह से मेरी रेसिपी बहुत शानदार और बहुत आसान तरीके से होती है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके फिर आप मेरी वीडियो देखना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो एक लाइक भी कर देना, प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश रहिए। है आज मैं बनाने लगी हूँ गोभी और आलू और गोश्त हमने ले लिया 3 पाव के बराबर। इसको पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम अपने बीफ के गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं अच्छे से। ये माशाल्लाह अच्छा गोश्त है, तो इसको मैं पहले 3 दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इसके साथ ही हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हम ले लेंगे कुकर, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं और उसके बाद 2 से 3 अदर मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदरक मैंने लिए हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें अपने स्पाइसी ऐड कर देंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, हाफ़ से हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्ची, क्योंकि हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। तो इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी इतना ऐड करेंगे जिसमें कि हमारे ये गोश्त और मसाले अच्छे से गल जाएँ। तो इसके साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून बड़े चम्मच जो है वो घी के मैंने डाल दी। घी इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये सब्ज़ी है, तो घी से ही हमारा जायका आता है। तो इसके साथ ही हम इसको कवर कर देंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे कुक कर दूँगी, तो इंशाल्लाह ये हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट हो गया कुकर को कुक होते हुए। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं कि हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है या नहीं। तो माशाल्लाह से ये हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। इसकी हम करेंगे भुनाई, तो फिर इसके साथ ही हम सब्ज़ी की भुनाई करेंगे। तो इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। गोश्त हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुका है। तो इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून इसमें काले ज़ीरे की ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे अपनी सब्ज़ी, उसकी भी भुनाई हो जाएगी अच्छे से। तो इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम। तो भुनाई करते हुए मुझे इसके 5 मिनट हो गए हैं। तो इसको हम कवर कर देंगे, इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। तो जो इसका ये पानी होगा ना, तो इसी में इसी की स्टीम में ये माशाल्लाह आलू भी और गोभी भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो बस अब हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो बस हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं अब।
तो माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी और बीफ की रेसिपी माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो इसमें टाइम नहीं लगे, माशाल्लाह बहुत जल्दी से हमारी माशाल्लाह टेस्टी से ये तैयार हो गई है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे अपने नेक राय का हिस्सा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करो, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरी रेसिपी को ट्राई भी किया करो, मुझे बताया भी करो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी अच्छी लगी। तो जब तक हमारा घी सेपरेट ना हो जाए, जब तक हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से घी भी हमारा अच्छे से सेपरेट हो गया। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखना।